नमस्कार मित्रों। आज ग्रहों की वक्री चाल के ऊपर, जिसमें से सबसे पहले मेन जरूरी है शनि के बारे में बात करना। आज से शनि वक्री हो गए। वक्री चाल यानी 24 जनवरी 2020 को ये धनु राशि से मकर राशि में आए थे। तो जब मकर में आए थे तो अभी तक यानी 10 तारीख तक, 10 मई तक ये मार्गी में थे। अब ये वक्री हो गए। अब ये वक्री होने के बाद अभी इनकी स्थिति क्या है देखी जाए तो वक्री ग्रह कोई भी हो, इतना याद रखिए, अच्छा प्रभाव न, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ के अच्छा प्रभाव नहीं देता है, हमेशा खराब प्रभाव देता है। तो शनि का वक्री हो जाना, और ऐसे भी जिनकी साढ़े साथी चल रही है, धनु, मकर, कुंभ, है ना, ढैया जो है वो मिथुन और तुला पे चल रही, तो ख़ास तौर से इन लोगों के लिए कष्टकारी है। और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है, अगर इनके प्रतिकूल प्रभाव में वो राशि है, वो घर है, तो वहाँ पर उनका कुप्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इसका वैश्विक महामारी पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है, ये बात तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि 13 तारीख को शुक्र भी अपनी वक्री हो रहे हैं, यानी कि वो भी वक्री हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद 14 तारीख को गुरु भी वक्री हो रहे हैं। राहु केतु ऐसे वक्री रहते ही हैं, और तत्पश्चात बुध का भी वक्री होना है अभी इसी 4-5 दिन में। तो इस तरह से 6 ग्रह वक्री हो जाएंगे। तो वक्री अगर होंगे तो ये देखा जाए तो पूरे समाज पर कह सकते हैं आप, पूरे ब्रह्मांड पर इनका असर तो पड़ेगा ही, साथ में जीव जंतु पर भी, हम पर भी पड़ेगा, हम लोगों के पर भी इनका काफ़ी असर पड़ेगा। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसे भी अगर आज आए हैं तो 142 दिन के लिए आप मान के चलो, 142 दिन तक ये वक्री ही रहेंगे, यानी ये सितंबर आ जाएगा, सितंबर 2020। तो इस तरह से इनका वक्री रहना हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आर्थिक व्यवस्था पर, हमारे राजनीति पर, हमारे अन्य देशों के प्रति संबंध पर, है ना, हमारे रोजी रोजगार पर इनका बहुत ही कुप्रभाव पड़ेगा, कुठाराघात पड़ेगा। ये ऐसा ग्रह गोचर बता रहा है। तो हमें ख़ास तौर से ये कहना है कि धनु, मकर, कुंभ, तुला, मिथुन, ये जो राशि हैं, इन राशि वालों को कुछ ज़्यादा सजग रहना चाहिए। बाकी शेष 7 राशियाँ जो बच गई, उनको भी सजग रहने की आवश्यकता है। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का ध्यान रखें, और इन के कुप्रभाव से बचने के लिए आप हो सके तो किसी विशेषज्ञ से, किसी एक्सपर्ट से इसके बारे में अपने सुरक्षा के लिए निश्चित बात करें। क्योंकि इन ग्रहों का कुप्रभाव कम करने के लिए देखा जाए तो शास्त्रों में बहुत अच्छे अच्छे रेमेडीज़ लिखे गए हैं, लेकिन ये रेमेडीज़ निर्भर करता है कि वह किस रूप में, किस एंगल से और किस ग्रह पर, किस राशि पर उनका नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है, यानी आपके किस कार्य पर उसका नेगेटिव प्रभाव, उसके आधार पर ये अलग अलग तरह से ये इलाज शास्त्रों में बताए गए हैं। और उन शास्त्रोक्त इलाज के लिए आप निश्चित रूप से ज़रूर इस पर ध्यान दें, और अपने परिवार की, अपने घर की, सबकी सुरक्षा लेके चले। इस समय जो ये वैश्विक महामारी चल रही है, इस महामारी से बचना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, और कितना भी बचना चाहें, लेकिन हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है, और अभी काफ़ी समय तक इसका प्रभाव रहेगा। आप समझिए कि अगर इनका असर जो है, जो वक्री ग्रह हमारे शनिदेव हैं, अगर इनका 142 दिन तक वक्री रहेंगे, तो इन वक्री के हिसाब से देखा जाए तो सितंबर आ गया, यानी सितंबर तक इस तरह से इस पूरी अर्थव्यवस्था को तोड़ देंगे कि हम में से ज़्यादातर लोग काफ़ी परेशानी का सामना करेंगे। और अगर उसके बाद सब स्थिति सामान्य होती है, तो भी जो परेशान व्यक्ति हैं वो कम से कम 1 साल, यानी 12 महीने से 18 महीने तक निश्चित रूप से उनकी परेशानी बढ़ती ही जाएगी, यानी उसको संभालने में 12 से 18 महीने कम से कम लग जाएंगे। ये ग्रह गोचरी प्रभाव का
लक्षण है। इसको देखते हुए हमें आपसे ये कहना है कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। नमस्कार।